मधुर भाषण, लेखक हैं गुलाब राय। मधुर शब्द का मतलब होता है मीठा और भाषण शब्द का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप। तुलसीदास जी का एक दोहा है जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है तजीदे वचन कठोर। इसका संक्षिप्त भाव यह है कि हमें हमेशा मीठी वचन यानी कि मधुर मीठा बातें कहनी चाहिए। और ये वशीकरण यानी कि दूसरों को वश में करने वाले मंत्र जैसा है। और मीठे वचन से हम दूसरों को वश में कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ सुख शांति बनी रहती है। तो ये पाठ जो आज पढ़ने जा रहे हैं मधुर भाषण, ये एक निबंध है। और इसको पढ़ने से पहले इसके जो निबंधकार हैं, लेखक हैं गुलाब राय जी, इनके लेखक परिचय, इनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर लेते हैं। गुलाब राय का जन्म सन 1888 में इटावा में हुआ। अपने माता पिता के धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। तो गुलाब राय जी का जो जन्म है वो 1888 में इटावा में होता है। और इनके माता पिता जो हैं बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के और दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका प्रभाव उनके पुत्र पर भी पड़ता है। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। इन्होंने दर्शन शास्त्र का विषय चुना था एमए, स्नातकोत्तर में। और दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए पीजी किया। उसके बाद पीजी करने के बाद इनकी रुचि जो है साहित्य पर पड़ी और वो साहित्य का सृजन करने लगे। आगरा में स्थित जो सेंट जॉन्स नामक एक कॉलेज है, इस कॉलेज में ये अध्यापक के पद पर भी नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा भी पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। जब ये आगरा में रहते थे तो ये साहित्य पर गंभीर अध्ययन किए, चिंतन मनन किए। और उस समय साहित्य संदेश नाम का एक पत्रिका छपता था, इसमें उन्होंने सफलतापूर्वक संपादन भी किया। इन्होंने एलएलबी का जो परीक्षा है इस पर भी उन्होंने उत्तीर्ण किया। गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। देखिए, गुलाब राय जी एक निबंधकार हैं, तो उन्होंने अनेक दर्शन, इतिहास, साहित्य जो है अनेक विषयों पर उन्होंने अमूल्य ग्रंथ की रचना की है। और जो साहित्य को भेंट स्वरूप उन्होंने प्रदान किया। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। इनकी जो साहित्य के जो टैलेंट थे, उनके जो साहित्य के प्रति रुचि थी, साहित्य जो उन्होंने सेवा किया, इसको देखते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि भी प्रदान की थी। अब चलते हैं आगे। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं हैं। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ढलुआकल, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों आदि संग्रहों में उनके निबंध संकलित हुए हैं। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादक की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने आलोचना किया था कि गुलाब राय जी का मतलब उस समय के जाने माने प्रसिद्ध जो है निबंधकार हैं। इनकी सारी रचनाओं जो हैं यहाँ पर जो पुस्तक में दिए गए हैं, आप भी इसका अध्ययन कर लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि
लेखक परिचय, जीवन परिचय बोर्ड की परीक्षाओं में नहीं आते, हम अपने जानकारी के लिए थोड़ा बहुत अध्ययन कर सकते हैं। अब चलते हैं निबंध पर। निबंध का हम एक एक पैराग्राफ को बारीकी से समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। एक्चुअली स्वाभाविक सी बात है, वास्तविक बात है कि मनुष्य जो एक प्रजाति है, मनुष्य प्रजाति को अपनी भाषा पर विशेष रूप से अधिकार है। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी में लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, और इन लाखों करोड़ों जीव जंतुओं में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको भाषा का ज्ञान है। कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी, पक्षी, मछली, इन लोगों को, इन प्राणियों को भाषा का कोई ज्ञान ही नहीं है। और इसी कारण ही, भाषा के कारण ही मनुष्य आज जो इतनी उन्नति कर सका है, आज उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में, किसी भी क्षेत्र में आप मनुष्य को हरा नहीं सकते। आज मनुष्य जल में भी अपना जहाज चला सकता है, हवा में भी अपना जहाज चला सकता है, ज़मीन में वो ट्रेन चला सकता है, मोबाइल प्रयोग कर सकता है, टीवी देख सकता है। यानी कि उसने बहुत उन्नति कर ली है, जो कि बाकी जो प्रजाति है, बाकी जो प्राणी है, वो जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। जानवर जो हैं जिस जगह पहले थे उसी जगह हैं। आज मनुष्य और बाकी जो पशु पक्षी हैं उनकी तुलना अगर करेंगे तो इनकी तुलना में आकाश और पाताल का फर्क है। एक और अन्य प्राणी वो बिना बातचीत, बिना भाषा, बिना कपड़े, असभ्य प्रकार से आज भी जैसे पहले थे वैसे ही हैं, लेकिन इसकी तुलना में मनुष्य प्रजाति जो है वो कई गुना, कई करोड़ों गुना वो बाकी के जानवरों से उन्नति कर सका है। और इसका मुख्य एक ही कारण है, वो है भाषा। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपने बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया। देखिए कि भले ही मनुष्य बाकी जानवरों की अपेक्षा शारीरिक बल में न्यून है, जैसे कि मनुष्य के अपेक्षा एक हाथी की तुलना करेंगे, शेर की तुलना करेंगे, बैल की तुलना करेंगे, तो बैल जो है मनुष्य के ताकत से कहीं गुना, कहीं ज़्यादा गुना वो ज़्यादा ताकतवर है। हाथी भी बहुत ताकतवर है, शेर भी बहुत ताकतवर है। लेकिन मनुष्य का जो दिमाग है, बुद्धि है और भाषा है, उसके सहारे उसने उन बड़े बड़े शक्तिशाली जानवरों को भी वह अपने बस में कर लिया है, अपने कंट्रोल में कर लिया है। उसने पंच महाभूतों को अपने बस में कर लिया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर, अपने भाषा के बल पर जो पंच महाभूत हैं वो क्या क्या हैं? जल है, आकाश है, हवा है, मिट्टी है, पवन है, वो अपने कब्जे में कर चुका है, अपने वश में, अपने कंट्रोल में कर सका है। अगर वो चाहता है तो चाहे जितने भी बारिश हो, जितने भी पानी हो, वो आराम से अपने घर में रह सकता है। जितना भी तेज धूप हो वो अपने घर में आराम से रह सकता है। जितना भी तेज सर्दी हो, पवन हो, वह अपने को रक्षा कर सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि उसके पास बुद्धि है, भाषा। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव दोनों की रक्षा है। अब ये सारे जो आज मनुष्य को प्राप्त हैं, जो शक्ति प्राप्त है, जो तजुर्बा प्राप्त है, जो बुद्धि प्राप्त है, ये सारे चीज़ें भाषा द्वारा ही प्राप्त है और भाषा के सहकारिता के बल पर ही प्राप्त हुआ है। सहकारिता का शब्द होता है सबसे मिलकर काम करना, सबसे मिलजुल कर रहना। अगर हमारे पास भाषा ना हो तो आज हमारे जो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, आस पड़ोस हैं, हमारे जो परिवार हैं, हमारा जो मोहल्ला है, हमारा जो राज्य है, देश है, ये जो है इसकी कल्पना भी करना, मतलब अगर भाषा नहीं होता तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो सहकारिता का जो बल हमें प्राप्त है, मिलजुल कर रहने की जो भावना हमें प्राप्त है, ये भाषा द्वारा ही संभव हुआ है। इसके बदले, इसके तुलना में अगर हम पशु पक्षी अन्य प्राणियों की करें तो सहकारिता का बल उनमें संभव नहीं है, कल्पना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी जो है उनकी भाषा नहीं है, और मनुष्य जो प्रजाति उसकी भाषा। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की भी रक्षा है। हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो अनुभव अर्जित करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए कि मैंने किसी चिकित्सा पद्धति का ज्ञान अर्जित कर लिया। मान लिया जाए वर्तमान सिचुएशन की अगर बात करें कि कोरोना का जो भूताणु चल रहा है, अगर मान लिया जाए उसका ज्ञान अगर मैं प्राप्त कर लूँगा, उस बीमारी का तोड़ का अनुभव अगर मैं प्राप्त कर लूँगा, तो मेरे प्रजाति में, मैं मनुष्य जाति हूँ, मुझ में भाषा कहने की क्षमता है, तो मैं उस अनुभव का, उस ज्ञान का उपचार यानी कि उसका जो प्रयोग बाकी जो विश्व है, उस विश्व के लोगों के भलाई के लिए भी कर सकता हूँ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाषा के कारण ही हम अपने ज्ञान को अगले आने वाले पीढ़ी, अपने अनुभव को आने वाले पीढ़ी के लिए भी संचित कर सकते हैं। यानी कि भाषा के द्वारा ही ये सारी चीज़ संभव है।